सो व्हाट्सअप गाइज, कैसे आप सब। मैं हूं टैकी शर्मा और आज से हम शुरू करने वाले हैं नया कोर्स, बेसिक कंप्यूटर स्किल कोर्स। इसमें हम बेसिक कंप्यूटर के हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। जैसे कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कितने मेनली कितने पार्ट्स होते हैं, शॉर्टकट की, MS ऑफिस, इंटरनेट, हर चीज़, वो हर एस्पेक्ट समझेंगे जो बेसिक कंप्यूटर स्किल में यूज़ होता है। गाइज, सबसे पहला चीज़ जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर स्किल क्यों ज़रूरी है। कंप्यूटर स्किल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सब जानते हैं दुनिया ट्रांसफॉर्म हो रही है, दुनिया ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रही है, ये युग ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहा है। छोटा से छोटा काम बिना कंप्यूटर के नहीं हो सकता। तो अगर आपको इस युग में, इस टाइम पे अगर आपको बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं और आप ऑफलाइन रह के आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। सोशल मीडिया का ज़माना है, वेबसाइट का ज़माना है और वो बिना कंप्यूटर स्किल्स के नहीं हो सकता। आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए। तो गाइज, आप बिजनेस कर रहे हो कोई, या फिर आप जो है कोई भी चीज़ कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप सरकारी नौकरी ही कर रहे हो, हर चीज़ में बेसिक कंप्यूटर स्किल तो होना ही होता है। आजकल तो जितने भी जॉब होते हैं, जो भी ऑफिशियल जॉब होते हैं, उसमें जो है आपको ये कंप्यूटर स्किल का स्पेशल कोर्स भी कराया जाता है। जो सरकारी जॉब होते हैं, जहाँ पे लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल के जाते हैं, वहाँ पे भी ज़रूरी होता है और वो स्पेशल से कराते हैं। इसका DCA कोर्स जो होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये समझने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको मेरे साथ रहना है। मैं आपको 20 दिनों में पूरा कंप्यूटर कोर्स अच्छे से समझा दूंगा। 20 डेज, बस 20 डेज आप मेरे को दीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या होते हैं कंप्यूटर के पार्ट्स, MS ऑफिस क्या होता है, सब कुछ मैं MS ऑफिस के हर एक एप्लीकेशन को मैं डिटेल में समझाऊंगा। तो गाइज, चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें बेसिक कंप्यूटर स्किल में स्किल सीखने हैं और जो कहीं बिजनेस कर रहे हैं या फिर छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं। तो कहीं चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ आप देख सकते हो, ये बेसिक कंप्यूटर स्किल कोर्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये हम नया शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये हमारा लेसन 1 होगा। तो गाइज, बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है वो है व्हाट इज कंप्यूटर। आखिर कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर हम किसको कहते हैं। गाइज, कंप्यूटर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से बना होता है। सिर्फ किसी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम पूरा कंप्यूटर नहीं कह सकते। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक मॉनिटर है, एक CPU है, एक माउस है, एक कीबोर्ड है। ये जब 4 मिलते हैं तो एक फुल कंप्यूटर बनता है। ये बेसिकली इसके मेनली 4 पार्ट्स ही माने जाते हैं। मेनली जो मेन पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, यही 4 होते हैं: मॉनिटर, CPU, माउस और कीबोर्ड। इसके बिना ये काम नहीं कर सकता, कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। तो ये चारों पार्ट्स, ये चारों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब मिलते हैं तो ये बनता है कंप्यूटर। चलिए चलते हैं हम अपने डेफिनेशन पे। ये क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी फॉर्म का मतलब गाइस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0 और 1। ये अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए, बाइनरी फॉर्म होता है 0, 1 और कंप्यूटर फुल्ली इसी पे काम करता है। मतलब आप जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, जैसे मान लो कि आपने कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर को खोलना चाहा, तो क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी होती है, ठीक है। तो वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लो लेवल प्रोग्रामिंग, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि ये बाइनरी नंबर, इसको हम मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। 0 और 1, जितना डेटा आप देखते हो कंप्यूटर में, जो भी एप्लीकेशन देखते हो, जो भी आप हार्डवेयर देखते हो, ठीक है, वो सारा बाइनरी नंबर के ही मदद से बनाया होता है, ठीक है। 0 और 1, पूरा कंप्यूटर सिर्फ इसी नंबर पे काम करता है, 0 and 1।
0 एंड 1, ये आप देख सकते हो 0 एंड 1, पूरा बाइनरी नंबर इसी पे काम, कंप्यूटर इसी पे काम करता है और इसी को हम बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। मैंने आपको सबको बताया कि आप जो प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शन दोगे, प्रोग्राम किसको कहते हैं? प्रोग्राम उसको कहते हैं जिससे हमारा सॉफ्टवेयर बना होता है। जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, ये सारा सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया है। ये प्रोग्राम क्या होता है? ये लैंग्वेज होता है कंप्यूटर जो समझता है जिस लैंग्वेज को, जी हाँ, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उस लैंग्वेज को हम प्रोग्राम कहते हैं। जैसे कि हमारा लैंग्वेज क्या है? हमारा लैंग्वेज हिंदी है, हमारा लैंग्वेज इंग्लिश है, हमारा लैंग्वेज कोई रीजनल लैंग्वेज हो सकता है। उसी तरह कंप्यूटर का भी अपना लैंग्वेज होता है जो कंप्यूटर समझता है। आप तो इंग्लिश में लिख देते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर क्या करता है कि उस जो आप इंग्लिश में लिखा, आपने लिखा कि हाउ डू यू डू, तो वो हाउ डू यू डू क्या होगा? वो एक प्रोग्राम के फॉर्म में जाएगा, मतलब कंप्यूटर के लैंग्वेज के फॉर्म में जाएगा। फिर कंप्यूटर जो है हार्डवेयर से जब इंटरेक्ट करेगी तो वहां पे वो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंस्ट्रक्ट करेगी कि ये कहना चाह रहा है। फिर जाके आपका हार्डवेयर आपको रिजल्ट देगी कि जो आप रिजल्ट चाहते हैं, उस टाइप का रिजल्ट। तो गाइज ये समझ में आ गया होगा कंप्यूटर होता क्या है। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्टोर करता है और प्रोसेस करता है, टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म में करता है, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम। किसके अनुसार? जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो गाइज उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स कंप्यूटर के होते हैं। गाइज ये जैसा यहाँ पे आपने लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देर आर मेनली 4 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ऐसे तो बेसिकली कंप्यूटर्स के आप हजारों पार्ट्स कह सकते हो, लाखों पार्ट्स कह सकते हो आप कंप्यूटर के। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ कंपेटिबल होते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर बेसिक जो इसका पार्ट्स है, जो जिसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, वो है ये 4 पार्ट्स। और इसमें सबसे पहला पार्ट आप फिगर में भी देख सकते हो और आप यहाँ भी देख सकते हो, मॉनिटर। ये आप देख सकते हो मॉनिटर। मॉनिटर किसको बोलते हैं? जो कंप्यूटर के सामने आपको आपका स्क्रीन दिखता है उसी को मॉनिटर बोलते हैं। जहां पे आप हर आउटपुट को देखते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम मॉनिटर बोलते हैं। ये आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये स्क्रीन क्या है? ये स्क्रीन है मॉनिटर। ठीक है, ये स्क्रीन है मॉनिटर, क्योंकि आप जानते हैं कि सारा आउटपुट हमें यहीं पे दिखता है ना, तो इसी को हम मॉनिटर कहते हैं। जी हाँ, चलिए तो पहला पार्ट आपने समझ लिया, मॉनिटर। इसको हम यूज करते हैं एज ए आउटपुट डिवाइस, मतलब कोई भी चीज डिस्प्ले करने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। यहाँ आप देख सकते हो, ये जो हमारा सेकेंड पार्ट से ये है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, ये सीपीयू है, एंड सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको हम सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ब्रेन हमारा भी ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इंसान का दिमाग होता है, हर चीज जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी हमारे दिमाग के इंस्ट्रक्शन से होता है। अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो आपका ना हाथ काम करेगा, ना पैर काम करेगा, ना आपके अंदर के पार्ट्स काम करेंगे, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आपका किडनी हो, लीवर हो, कोई भी पार्ट्स हो, वो बिना ब्रेन के काम नहीं कर सकता। क्योंकि जब तक वो ब्रेन इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन क्या है? ब्रेन बॉस है। जैसे एक कंपनी मान लो, कंपनी का बॉस होता है, उसी तरह हमारे बॉडी का ब्रेन जो है, ब्रेन क्या है? बॉस है। उसी तरह जो फुल कंप्यूटर का बॉस होता है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर ये आपके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। गाइज अब आपको सर्च करना है कि इस सीपीयू के अंदर, गूगल पे जाइए, सर्च करना है आपको कि सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें लगी होती हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और फिर आप मुझे देख के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये जैसा कि नेक्स्ट आप देख सकते हो कंप्यूटर माउस। ठीक है, माउस क्या होता है?
माउस किसी भी चीज को क्लिक करने के लिए, किसी भी चीज को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। इसमें दो बटन होता है, एक लेफ्ट बटन एक राइट बटन होता है, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक। हम जब कोई चीज ओपन करते हैं किससे करते हैं, लेफ्ट क्लिक से करते हैं, ठीक है। जब जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि हमें अपने कंप्यूटर में व्हाट्सअप खोलने हैं, व्हाट्सअप जो है मेरे कंप्यूटर में ओपन करने हैं, तो क्या करेंगे, माउस को ऐसे पकड़ेंगे, फट से लेफ्ट क्लिक करेंगे, वो वहां पे खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा हमारे कंप्यूटर पे। तो माउस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हर चीज आप कीबोर्ड से नहीं कर सकते, तो माउस भी जरूरी है इस चीज के लिए, इसलिए इसको सबसे मेन पार्ट्स में रखा गया है कंप्यूटर के, ठीक है। तो आपने 3 पार्ट्स पढ़ लिए। पहला पार्ट कौन सा पढ़ा, पहला पार्ट आपने पढ़ा मॉनिटर के बारे में, दूसरा पार्ट आपने पढ़ा सीपीयू के बारे में, तीसरा पार्ट आपने पढ़ा माउस के बारे में। अब चलिए चलते हैं चौथे पार्ट्स की ओर। चौथा पार्ट हमारा है ये कीबोर्ड हमारा चौथा पार्ट है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। क्यों, क्योंकि हम कुछ भी लिखते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं तो इसके थ्रू ही देते हैं, चाहे वो डिलीट करने का इंस्ट्रक्शन हो, बैक करने का इंस्ट्रक्शन हो, पॉज करने का इंस्ट्रक्शन हो, रिफ्रेश करने का इंस्ट्रक्शन हो, शट डाउन करने का इंस्ट्रक्शन हो, फंक्शन करने का इंस्ट्रक्शन हो, शॉर्टकट की हो, इसके बिना हम नहीं कुछ कर सकते, चाहे स्पेस हो, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, जी हाँ, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स थे कंप्यूटर के। पहला पार्ट था मॉनिटर, ठीक है, दूसरा पार्ट था इसका सीपीयू, तीसरा पार्ट था माउस, एंड फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट है कीबोर्ड, ठीक है। इसको मिला के, इस फुल मिला के क्या बनता है, कंप्यूटर, ठीक है। ये अगर इस 4 पार्ट्स में कोई एक पार्ट भी गायब है तो फिर वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा, श्योरली काम नहीं करेगा, ठीक है। या फिर आप कंप्यूटर के ब्रेन को खत्म कर देते हो, या फिर कह सकते हैं कि कंप्यूटर के सीपीयू को आप हटा देते हो वहां से, तो फिर तो ये बेकार एक कह सकते हैं कि एक कचरा है, कह सकते हैं कि जो है इसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि एक बॉडी का दिमाग के बिना कोई वैल्यू नहीं होता, उसी तरह किसी भी कंप्यूटर का सीपीयू के बिना वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम कीबोर्ड के बिना एक टाइम तो चल सकते हैं, एक स्टेप 2 स्टेप चल सकते हैं, लेकिन सीपीयू के बिना हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। ऑन होगा क्योंकि हर चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया, वो कहाँ स्टोर होता है, वो स्टोर होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। सो कोई भी डेटा हो गया, कोई भी हम फाइल सेव करते हैं, कहाँ सेव होता है, सीपीयू में। कोई भी हम जो आप रैम कहते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम कहते हो, इंटरनल मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये सारे कहाँ पे लगे होते हैं, ये होते हैं सीपीयू में लगे हुए होते हैं, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। तो उसके बिना ये काम नहीं कर सकता। और ये चारों पार्ट्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम किसी के बिना कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, किसी के बिना हम कंप्यूटर को नहीं चला सकते। तो गाइज ये थे 4 पार्ट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जैसा आप यहाँ देख सकते हो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, गाइज कुछ पार्ट्स इनपुट के लिए यूज होते हैं, कुछ पार्ट आउटपुट्स के लिए यूज होते हैं, और कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो इनपुट आउटपुट दोनों के लिए यूज होते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। जैसा कि ये पहला देख सकते हो आप, कीबोर्ड। कीबोर्ड क्यों इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम यहाँ से इंस्ट्रक्ट करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर लेता है, मतलब कंप्यूटर वो इंस्ट्रक्शन हमसे लेता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को कि भैया आप ये काम करो, कंप्यूटर भैया आप ये काम करो। देन माउस है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये माउस में भी सेम चीज है। हम हाथ से बैठे बैठे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, भैया ये खोलो, ये खोलो, ये ओपन करो, ये ओपन करो। तो ये भी हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं, तभी कंप्यूटर काम कर रहा है। माइक्रोफोन का मतलब होता है जो माइक आप यूज करते हो, जो मैं भी माइक रिकॉर्ड करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो माइक्रोफोन क्या होता है, माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। क्या इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम बोलते हैं और आवाजें अंदर जाती हैं। हमारा जो कंप्यूटर है वो आवाज फेच करता है मेरे से, और वहां पे रिकॉर्ड करके फिर हमें सुनाता है। तो क्या कर रहे हैं हम, अब एज अ साउंड हम उसको इनपुट दे रहे हैं। वेब कैम का मतलब होता है कैमरा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लगी होती है, या फिर वेब कैम अलग से मिलता है। वहां पे क्या होता है कि हम अपना फेस दिखाते हैं उस कैमरे को, और फिर क्या होता है हमारा फेस उस स्क्रीन पे दिखता है। तो ये भी इनपुट की तरह काम किया। क्या किया, हमसे हमारा फेस फेच किया ये।
उसी तरह ग्राफिक टैबलेट, जिस पे आप देख रहे हो मैं ये टिक लगा रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख रहा हूँ। ग्राफिक टैबलेट क्या है, मैं यहाँ पे सिंपल कॉपी की तरह लिखता हूँ और ये वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये भी क्या कर रहा है कि यहाँ से इनपुट ले रहा है। स्कैनर, कोई भी स्कैन करके हम कोई भी हार्ड कॉपी को हम स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, तो स्कैनर भी हो गया। और बहुत सारे हैं, बट ये सारा जो मैंने आपको बताया ये इंपॉर्टेंट है, जो आप रेगुलर यूज में लाते हो। ये सारे रेगुलर यूज के डिवाइस हैं, ठीक है, ये रेगुलर यूज के डिवाइस हैं। अभी इसमें क्या है कि अभी आप क्या कर सकते हो कि जैसे कि अभी और भी चीज, जैसे मान लो आप और कोई भी ले लो आप, जैसे कि हेडफोन हो गया, हेडफोन में भी इनपुट काम होता है। और भी चीजें होती हैं जो आप इनपुट डिवाइसेस में ले सकते हो, आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आउटपुट डिवाइस की ओर। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर क्या करता है, हम जो भी इंस्ट्रक्ट करते हैं वो हमें डिस्प्ले करता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर क्या होता है, अपने स्कूल में देखा हो, कॉलेज में देखा होगा, प्रोजेक्टर लगा होता है और वहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ कंप्यूटर से कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो प्रोजेक्ट क्या करता है, किसी भी व्हाइट बोर्ड पे वो प्रोजेक्ट करता है, मतलब आउटपुट हमें देता है। स्पीकर हम किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में लगाते हैं और लगा के हम गाने सुनते हैं या फिर कोई लेक्चर सुनते हैं, तो स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। और भी बहुत सारे होते हैं, आप जाके गूगल पे सर्च कर लो, लेकिन ये 3 होते हैं जो हम सब जानते हैं। मॉनिटर तो बिना उसके बिना तो कंप्यूटर चल नहीं सकता। प्रोजेक्टर भी काम आता है रेगुलर यूज में, ये भी सारे रेगुलर यूज के हैं, ये भी रेगुलर यूज में आते हैं, ठीक है, रेगुलर यूज में ये आते हैं। तो ये जो रेगुलर यूज में आते हैं मैंने उसके बारे में बताया हुआ है। मैं आप जाके पूरी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिस्ट है आप चेक कर सकते हैं जाके गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इनपुट और आउटपुट बोथ डिवाइसेस की, ठीक है, कि दोनों कोई बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो दोनों काम करते हैं। यूएसबी ड्राइव, ये वाला पार्ट, क्यों इनपुट आउटपुट बोथ है, क्योंकि हम यहाँ से कॉपी भी करते हैं, पेस्ट भी करते हैं। अब क्या है, मान लो कि हमें कंप्यूटर से फोन में कॉपी करना है, तो वो भी कर सकते हैं। मान लो फोन से हमें कंप्यूटर में कॉपी करना है, वो भी कर सकते हैं। क्या किया हमने, यहाँ पे इनपुट भी हो रहा है, यहाँ पे इनपुट भी हो रहा है, आउटपुट भी हो रहा है, तो ये दोनों काम होता है। हम कंप्यूटर से ले भी सकते हैं, कंप्यूटर को हम दे भी सकते हैं यूएसबी ड्राइव के द्वारा। प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर से हम कोई भी चीज़ सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करके हम प्रिंट आउट कर सकते हैं, या फिर हम उसको स्कैन करके हम उसको सॉफ्ट कॉपी भी बना सकते हैं। उसी तरह हेडसेट क्या होता है, ईयरफोन जो आपका हेड पे लगा होता है, हेडफोन, वो क्या होता है कि हम उसे सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, माइक भी लगा होता है उसमें। टच स्क्रीन क्या होता है कि हम उसको क्लिक करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वो हम इनपुट भी हो जाता है वहाँ पे और आउटपुट भी हो जाता है, ठीक है। हम वहीं पे टच करते हैं तो इनपुट भी दे देते हैं और वहीं से फिर हमें उसी स्क्रीन पे से हमें आउटपुट मिल जाता है। जिस स्क्रीन पे हम टच करते हैं, इनपुट देते हैं, उसी स्क्रीन पे हमें आउटपुट मिलता है, तो टच स्क्रीन उसी को कहते हैं। सीडी ड्राइव, ठीक है, ये आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव क्या होता है, ये भी सीडी ड्राइव है। इससे भी हम कोई चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, कोई चीज़ इसमें, जैसे मान लो हमें कोई सीडी है जिसमें कुछ वीडियोस, कोई फिल्म बने हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इन करवा के हम अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं, या फिर हमारे कंप्यूटर में कोई मूवी पड़ी हो तो उस मूवी को हम कॉपी करके उस सीडी ड्राइव में डाल सकते हैं, फिर निकाल के हम किसी और कंप्यूटर में डाल सकते हैं, तो दोनों काम करता है। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस है, लेकिन ये सारे इनपुट आउटपुट डिवाइस ये रेगुलर यूज के हैं, ये इसको हम हर जगह यूज करते देखते हैं, ये रेगुलर यूज के हैं। तो ये आपको समझ में आना चाहिए हर एक चीज़ की कैसे काम करता है, क्यों काम करता है, ठीक है। तो जो है गाइज, ये थे हमारे बेसिक कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लेसन 1। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसके बाद जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, शॉर्टकट की बात करेंगे, इसके बाद फिर हम इंटरनेट की बात करेंगे, एमएस ऑफिस की बात करेंगे। एमएस ऑफिस के अंदर जो होता है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और भी पावर पॉइंट, पीपीटी और भी नोट्स, हर चीज़ के हर एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसको अपने नोट्स किया होगा। गाइज एक चीज़ और, अगर इस जो स्लाइड में आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर इस स्लाइड को जो है आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।